अब हम बिल समरी रिपोर्ट को समझते हैं। आप आई थिंक लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज को यूज करके अपने पार्सल डिलीवर करते ही होंगे। आई थिंक लॉजिस्टिक्स आपको इन सर्विसेज के बिल इशू करता ही है, जो आप पे भी करते रहते हैं। जितने भी बिल अभी तक आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने आपके लिए जनरेट किए हैं, उन सब को आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बिलिंग टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद बिलिंग समरी टैब को क्लिक करना है। यहाँ आप 4 विजेट देख सकते हैं। इन विजेट से हमें बिल समरी की सारी डिटेल मिलती है। अब तक जितनी भी आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने आपके लिए इनवॉइस जनरेट की है, उन सब का टोटल यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। टोटल पेड अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपके ऑर्डर्स की एडजस्टेड सीओडी प्लस क्रेडिट नोट प्लस टीडीएस प्लस जो भी अमाउंट वॉलेट में एडजस्ट हुआ है, प्लस आई थिंक लॉजिस्टिक्स से आपको जितनी भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है, इन सब का टोटल होता है टोटल पेड अमाउंट। यानी ये अमाउंट आप अब तक आई थिंक लॉजिस्टिक्स को ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये अमाउंट आपने अभी तक आई थिंक लॉजिस्टिक्स को पे नहीं किया है। जो अमाउंट आपने अभी तक आई थिंक लॉजिस्टिक्स को पे नहीं किया है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका आज की डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट अमाउंट है। इस सेक्शन में वो अनपेड अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी जो आपको पे करनी है, बट किसी कारण से आपने उसकी ड्यू डेट मिस कर दी है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि जब इनवॉइस क्रिएट की गई हो या बनाई गई हो या जनरेट की गई हो, तब से 7 दिनों के बाद ड्यू डेट होती है। आइए अब बिल समरी रिपोर्ट के हर एक सेक्शन को समझते हैं। सभी इनवॉइस एवरी मंथ जनरेट की जाती है, जिसमें सभी AWB नंबर में चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ इनवॉइस की क्रिएशन डेट मेंशन होती है, मतलब जब इनवॉइस बनाई गई थी, या कहिए कि जनरेशन डेट या क्रिएशन डेट। ड्यू डेट से पता चलता है कि आपको कब तक पेमेंट करना है। एक तरह से ये पेमेंट की लास्ट डेट है। यहाँ मैं फिर से मेंशन करना चाहती हूँ कि ड्यू डेट क्रिएशन डेट के 7 दिन बाद की होती है। अमाउंट किसी पर्टिकुलर AWB से लिंक्ड जितना भी टोटल अमाउंट होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। FWD चार्जेस, फॉरवर्ड चार्जेस प्लस DTO चार्जेस प्लस RTO सर्विसेज चार्जेस, इन सब का टोटल इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। COD वो सब अमाउंट्स जो आपकी इनवॉइस के साथ एडजस्ट किए गए हैं, उनका टोटल आप COD एडजस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको आई थिंक लॉजिस्टिक्स को जो अमाउंट पे करना है वो है 3000 और आपको रेमिटेंस में जो अमाउंट आई थिंक लॉजिस्टिक्स से वापस मिलेगा वो है 1000। अब फाइनल अमाउंट जो आपको आई थिंक लॉजिस्टिक्स को पे करना होगा वो है 3000 माइनस 1000, यानी कि 2000। अगर किसी रीजन से आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने आपको कोई क्रेडिट अमाउंट इशू किया होगा, वो इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही वो आपकी इनवॉइस अमाउंट से भी डिडक्ट हो जाएगा। अगर सेलर का TDS इनेबल्ड होगा, तब TDS का 2% इनवॉइस अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। वॉलेट एडजस्ट सेक्शन में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा जो किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड वॉलेट में एडजस्ट किया गया है। अमाउंट रिसीव्ड सेक्शन में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा जो वेंडर ने ऑफलाइन पे किया है। जब इन सब का टोटल किया जाता है, जैसे कि COD एडजस्टेड अमाउंट प्लस क्रेडिट नोट प्लस TDS प्लस एडजस्टेड वॉलेट अमाउंट प्लस अमाउंट रिसीव्ड, अब हमारे पास वो टोटल अमाउंट आता है जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। ये टोटल अमाउंट पेड अमाउंट सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट आज की डेट में पेंडिंग है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। स्टेटस सेक्शन में आपको 3 टाइप्स की ऑप्शंस दिखेंगी। अनपेड, किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड जितनी भी अमाउंट आपको पे करनी है। पेड, जितनी भी अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं और आपकी रिलेटेड इनवॉइस भी क्लोज हो चुकी है। पार्शियली पेड, जब किसी इनवॉइस का कुछ पार्ट आपने पे किया है
और रिमेनिंग आपको अभी पे करना बाकी है। इस सेक्शन में सेलर इनवॉइस को प्रिंट कर सकता है, उसकी डिटेल्स वेरीफाई कर सकता है, इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता है। हर एक इनवॉइस कुछ AWB नंबर से लिंक्ड होती है, इसलिए आपको इनवॉइस की डिटेल्स देखने या उसे डाउनलोड करने के लिए या उसे प्रिंट करने के लिए करेक्ट AWB नंबर को रेफर करना पड़ेगा। डेटा सर्च करने के लिए सेलर डेट सर्च ऑप्शन का यूज कर सकता है। ये सर्च ऑप्शन वैसे ही काम करती है जैसे बाकी डेट सर्च ऑप्शन काम करती हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ही आप डेट फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विजिबल होगा। आप यहाँ वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि आप आज का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, कल का डेटा, पिछले 7 दिनों का, पिछले 30 दिनों का, पिछले महीने का। कस्टम डेट के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी 2 डेट से रिलेटेड डेटा देख सकते हैं। आपको यहाँ स्टार्ट और एंड डेट को एंटर करना है। सर्च डेटा देखने के लिए आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर सर्च डेटा अवेलेबल हो जाएगा। आप इनवॉइस आईडी के थ्रू भी डेटा सर्च कर सकते हैं। आपको इनवॉइस आईडी आइकन पर क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप अपीयर होगा। आप यहाँ इनवॉइस आईडी को एंटर कर सकते हैं। आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर फिल्टर डेटा विजिबल हो जाएगा। अगर आपको यह फिल्टर हटाना है और पहले वाला डेटा देखना है, तब आपको रीसेट बटन पर क्लिक करना है। अब आपके स्क्रीन पर वही पुराना डेटा है जो फिल्टर लगाने से पहले आप देख रहे थे। जो डेटा आपके स्क्रीन पर है, अगर आपको इसे किसी डेट के अकॉर्डिंग फर्दर फिल्टर करना है, तब आपको डेट फिल्टर को यूज करना है। जैसे ही आप डेट फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विजिबल होगा। आप यहाँ वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे कि आप आज की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कल की डेट, पिछले 7 दिनों का डेटा, पिछले 30 दिनों का डेटा, पिछले महीने का डेटा। कस्टम डेट के थ्रू आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 डेट्स का डेटा देख सकते हैं। आपको यहाँ स्टार्ट और एंड डेट को एंटर करना है। फिल्टर डेटा देखने के लिए आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर फिल्टर डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको डेटा स्टेटस के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, तब आपको स्टेटस फिल्टर को यूज करना पड़ेगा। जब आप स्टेटस फिल्टर को क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप अपीयर होगा। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि पार्शियल पेड, पेड, अनपेड। अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शंस करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर फिल्टर डेटा विजिबल होगा। अगर आपको इस फिल्टर के बिना डेटा देखना है और इस पर्टिकुलर फिल्टर को रिमूव करना है, तब आपको रीसेट बटन को यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर फिल्टर से पहले वाला डेटा विजिबल हो जाएगा। अगर सेलर को किसी इनवॉइस को प्रिंट करना है, तब इस सेक्शन से इनवॉइस की प्रिंटेबल कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। प्रिंट आइकन पर क्लिक करके सेलर इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। ये कॉपी आपको एक न्यू टैब में दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में सेलर इनवॉइस की सभी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर, ड्यू डेट, सेलर डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ शिपमेंट, चार्जेस। अगर सेलर को कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सपोर्ट करना है, तब एक्सपोर्ट बटन को यूज कर सकते हैं। आइए अब सभी इनवॉइस या बिलिंग समरी रिपोर्ट को एक साथ एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर को समझते हैं। आपको बिलिंग सेक्शन में जाना है और वहां बिलिंग समरी टैब पर क्लिक करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर बटन विजिबल होगा। आपको सभी एक्सपोर्ट्स को एक साथ डाउनलोड करने के लिए इस एक्सपोर्ट बटन को क्लिक करना है। सभी इनवॉइस एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगी। इनवॉइस में बिलिंग की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है,